खरगोश का जादुई पेड़। एक बार की बात है। एक जंगल में एक खरगोश रहता था। वह बहुत ही चतुर और होशियार था। एक दिन वह जंगल में घूम रहा था कि उसे एक जादुई पेड़ दिखाई दिया। पेड़ पर बड़े बड़े लाल फल लगे हुए थे। खरगोश ने कभी ऐसे फल नहीं देखे थे। खरगोश ने सोचा, ये फल तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे हैं, मैं इनका स्वाद जरूर चखूंगा। खरगोश ने पेड़ पर चढ़कर एक फल तोड़ा और उसे खा लिया। वह बहुत ही स्वादिष्ट था। खरगोश ने एक के बाद एक कई फल खा लिए। फल खाते खाते खरगोश को बहुत जोश आया। उसे लगा कि वह अब बहुत ताकतवर हो गया है। उसने सोचा, अब मैं कभी किसी से नहीं डरता, मैं किसी भी जानवर से लड़ सकता हूँ। खरगोश ने अपने इरादे में बदलाव कर लिया। अब वह किसी से भी लड़ने की से नहीं डरता था। वह जंगल में घूमता था और जानवरों को परेशान करता था। एक दिन खरगोश जंगल में घूम रहा था कि उसे एक शेर दिखाई दिया। शेर जंगल का राजा था। वह बहुत ही शक्तिशाली था। खरगोश ने शेर को देखकर सोचा, अब मैं शेर से लड़ूंगा, मैं उसे दिखाऊंगा कि मैं कितना ताकतवर हूँ। खरगोश शेर के पास गया और उसे चुनौती दी। हे शेर, तुम बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन मैं तुमसे भी लड़ सकता हूँ। शेर ने खरगोश को देखा और हंसकर कहा, तुम बहुत छोटे हो, तुम मुझसे कैसे लड़ सकते हो? खरगोश ने कहा, मैं बहुत ताकतवर हो गया हूँ, मैं किसी से भी नहीं डरता। शेर ने कहा, ठीक है, अगर तुम इतने ताकतवर हो तो मुझे दिखाओ। शेर और खरगोश लड़ने लगे। खरगोश ने शेर पर कई हमले किए, लेकिन शेर ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। शेर ने खरगोश को एक हाथ से उठा लिया और उसे फेंक दिया। खरगोश बहुत दूर गिरा और उसे बहुत चोट लगी। खरगोश को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह समझ गया कि वह शेर से नहीं लड़ सकता। वह शेर से माफ़ी मांगने गया और उसने वादा किया कि वह अब कभी किसी को परेशान नहीं करेगा। शेर ने खरगोश को माफ़ कर दिया। उसने खरगोश को बताया कि जादुई फल खाने से उसे कुछ देर के लिए ताकत मिल गई थी, लेकिन वह हमेशा के लिए ताकतवर नहीं हो गया था। खरगोश ने शेर से कहा, मैं अब कभी जादुई फल नहीं खाऊंगा, मैं हमेशा सीधा साधा जीवन जीऊंगा। खरगोश ने अपना वादा निभाया। वह हमेशा सीधा साधा जीवन जीता और किसी को भी परेशान नहीं करता था। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, कभी किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए और हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। जादुई नींबू का पेड़। एक समय की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 3 भाई रहते थे। तीनों भाइयों की अभी शादी नहीं हुई थी। तीनों गांव में खेती करते थे। बड़े वाले का नाम अमन, उसके बाद वाले का नाम मोहन और सबसे छोटे भाई का नाम राजू था। अमन और मोहन काम करने में बहुत कंजूस थे, अर्थात कामचोर थे। वह छोटे भाई से ही काम करवाते थे। जब भी कोई खेती का काम हो या लकड़ी काटने का या किसी अन्य प्रकार का काम हो, वो छोटे भाई राजू को ही काम करने के लिए बोलते थे और बड़े भाई दोनों आराम करते थे। एक दिन अमन, मोहन और राजू तीनों भाई खेत पर निकल जाते हैं। उस समय खेतों में खुदाई का काम चल रहा होता है। अमर और मोहन दोनों भाई एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और छोटे भाई को खेत खोदने के लिए बोलते हैं। छोटा भाई राजू अपने बड़े भाइयों का कहना मानता है। वह किसी भी प्रकार से उनके द्वारा बताए गए काम पर जाने पर मना नहीं करता था। जब राजू खेत खोद रहा था, उस समय मोहन और अमन दोनों राजू को बोलते हैं कि राजू, खेत खोदने के बाद जंगल से लकड़ियां लाना है। राजू बोलता है, ठीक है भैया, मैं जंगल से लकड़ियां लेकर आ जाऊंगा। उसके बाद राजू खेत खोदकर जंगल से लकड़ियां काटने चला जाता है। कड़ी मेहनत के बाद राजू जंगल से लकड़ियां काट कर वापस आता है तो रास्ते में एक मुनिराज पेड़ के नीचे बीमार अवस्था में लेटे हुए होते हैं। तब राजू उस मुनिराज को बोलता है, हे मुनिराज, क्या आप बीमार हैं? मुनिराज बोलते हैं कि हाँ, मैं बीमार हूँ और मुझे काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है। राजू बोलता है कि मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ। मुनिराज बोलते हैं कि मुझे लकड़ियाँ चाहिए जिससे मैं आग जलाकर अपने शरीर की ठंड को कम कर सकूँ। उसके बाद राजू अपने लकड़ियों के बंडल उस मुनिराज के पास रखकर उसमें से लकड़ियां निकालकर आग जलाने लग जाता है। तब मुनिराज बोलते हैं कि तुम बड़ी मेहनत करके यह लकड़ियां काट कर लेकर आए हो। तब राजू बोलता है कि
महाराज, आप इसकी चिंता ना करें, आप अपनी ठंड को कम करें। उसके बाद राजू आग जलाकर उस मुनिराज के शरीर की ठंड को कम करता है। राजू बोलता है कि क्या कोई ऐसी दवाई है जिससे आप ठीक हो सकें? तब मुनिराज बोलते हैं कि हाँ, एक ऐसी दवाई है, यदि वह मुझे मिल जाए तो मैं तुरंत ही ठीक हो जाऊंगा, लेकिन उसको लाना बहुत कठिन है। राजू बोलता है कि आप इसकी चिंता ना करें, आप मुझे बता दीजिए कि वह चीज़ अर्थात वह जड़ी बूटी कहाँ मिलेगी। मुनिराज बोलते हैं कि इस नदी के पार एक पेड़ पर लाल फल के रूप में औषधि है जिससे मैं ठीक हो सकता हूँ। इतना सुनने के बाद राजू वहाँ से चला जाता है। नदी का पानी ठंडा होने के कारण कुछ घबराता है, परंतु वह नदी में छलांग लगाकर नदी के उस पार से वह फल लेकर आ जाता है और उस मुनिराज को दे देता है। जब मुनिराज वह फल खाते हैं तो एकदम स्वस्थ हो जाते हैं। इसके बाद मुनिराज उसे आशीर्वाद देते हैं कि आपका हमेशा कल्याण हो। उसके बाद राजू अपने घर चला जाता है। घर जाने पर अमन और मोहन उस पर चिल्लाने लगते हैं कि तुम इतना टाइम लगा दिया, इसके बाद भी लकड़ियां लेकर नहीं आए। जब राजू ने अमन और मोहन को पूरी बात बताई, फिर भी उन लोगों को कुछ समझ नहीं आया और राजू को बोलने लगे कि तुम अभी खाना पकाने के लिए लकड़ियों का इंतज़ाम करो। तब राजू बोलता है कि हाँ, मैं लकड़ियों का इंतज़ाम कर दूंगा भैया। उसके बाद जैसे तैसे करके राजू ने लकड़ियों की व्यवस्था करके खाना बनाकर खाया। दूसरे दिन सूचना मिली कि राजा की राजकुमारी काफी बीमारी से ग्रसित है। यदि कोई व्यक्ति उसकी जान बचाने में कामयाब होता है तो उसे आधा राज और उस राजकुमारी से उस युवक की शादी करा दी जाएगी। यह बात तीनों भाइयों ने सुनी। तब अमन और मोहन राजा के दरबार में चले जाते हैं और अमन बोलता है कि महाराज, आपने राजकुमारी का इलाज मैं कर सकता हूँ, उसके लिए मैं कुछ जड़ी बूटियां लेकर आता हूँ। राजा बोला कि यदि तुम राजकुमारी को ठीक कर सकते हो तो मैं आधा राज और राजकुमारी के साथ तुम्हारा विवाह कर दूंगा। उसके बाद अमन उस मुनिराज के पास चला जाता है और मुनिराज से बोलने लगता है कि राजकुमारी के इलाज के लिए क्या कोई जड़ी बूटी है? तब मुनिराज बोलते हैं कि हाँ, एक जड़ी बूटी है, लेकिन वह काफ़ी दूर और पहाड़ के ऊपर है। वहाँ पर आपको एक नींबू का पेड़ मिलेगा। वहाँ से आप नींबू का रस राजकुमारी को पिलाते हैं तो राजकुमारी ठीक हो जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, जब नींबू के पेड़ के पास जाओगे और आपने किसी भी प्रकार को अपने मन में ख्याल लाते हो तो वह आपको वही प्राप्त कराएगा। उसके बाद दोबारा आप उस फल को प्राप्त नहीं कर सकते। इतना सुनने के बाद अमन वहां से नींबू लेने के लिए पहाड़ पर चला गया। काफी हैरान होने के बाद उसने पेड़ के दर्शन हुए। उस पेड़ को देखकर अमन सोचता है कि मेरे को काफी ज्यादा भूख लगी है। काश यदि यह सेब का पेड़ होता। उतने में ही नींबू का पेड़ सेब के पेड़ में परिवर्तित हो गया और सेब अमन के हाथ में आ गया। इस प्रकार से अमन फल लाने में नाकामयाब हो जाता है। दूसरा भाई मोहन राजा को बोलता है कि महाराज, मैं इसका इलाज कराऊंगा। उसके बाद वह भी मुनिराज के पास जाकर बोलता है। तब मुनिराज ने औषधि के लिए वही नींबू का पेड़ बताया तो मोहन भी उसी प्रकार उस नींबू के पेड़ की तलाश में पहाड़ के ऊपर चले गया। जब वह नींबू का पेड़ देखता है तो बोलता है, काश यह बरगद का पेड़ होता और मैं आराम से सो पाता। उसके बाद नींबू का पेड़ बरगद के पेड़ में परिवर्तित हो गया और अमन मोहन उस बरगद के पेड़ के नीचे आराम करने लगते हैं। मोहन भी इस काम में नाकामयाब रहता है। सबसे छोटा भाई राजू काफी मेहनती और ईमानदार लड़का था। वह राज दरबार में रहता है था। तब उसको राजा बुलाता है कि आप राजकुमारी के लिए कुछ नहीं कर पाओगे? तब राजू बोलता है, महाराज, मैं कुछ करता हूँ जिससे राजकुमारी ठीक हो जाए, लेकिन उसके लिए मुझे बाहर जाकर आना होगा। राजा ने बोला, ठीक है, आप जहाँ से भी दवा लेकर आना चाहते हो वहाँ से आप लेकर आ सकते हो। उसके बाद राजू राज दरबार से निकलकर उस मुनिराज के पास चला जाता है। मुनिराज को बोलता है कि हे मुनिराज, मुझे कुछ ऐसी औषधि बताओ जिससे मैं राजकुमारी को ठीक कर सकूं। मुनिराज ने बताया कि तुम उस पहाड़ के ऊपर एक जादुई नींबू का पेड़ है, वहां से तुम उस फल को तोड़कर उस का रस राजकुमारी को पिलाओगे तो वह तुरंत ठीक हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, उसके पेड़ के पास जाने पर किसी भी प्रकार का मन में विचार नहीं रखना। यदि तुम किसी प्रकार का मन में विचार रखते हो
तो वह जादुई पेड़ उसी में परिवर्तित हो जाएगा और तुम्हें फल नहीं मिलेगा। राजू मुनिराज से आशीर्वाद लेकर उस जादुई नींबू के पेड़ की तलाश में चला जाता है। पहाड़ को चढ़ने पर राजू को काफ़ी परेशानियां होती हैं, लेकिन फिर भी राजू पहाड़ के ऊपर चढ़ जाता है और जैसे ही नींबू का पेड़ सामने देखता है, बोलता है कि मैं जल्द ही मुझे इस नींबू के पेड़ से नींबू लेकर राजकुमारी को ठीक करना होगा। उसके बाद राजू के हाथ में जादुई नींबू के पेड़ से नींबू टूटकर राजू के हाथ में आ जाता है। राजू उस फल को लेकर राजमहल में चला जाता है और उस जादुई नींबू का रस निकाल कर राजकुमारी को जैसे ही पिलाता है, तो उसके बाद राजकुमारी पहले की तरह से स्वस्थ हो जाती है। राजा बहुत खुश होता है और अपनी शर्त के मुताबिक अपना आधा राज और अपनी राजकुमारी की शादी उस राजू से कर देता है। इस प्रकार से राजू अपनी मेहनत और साहस के माध्यम से उन दोनों भाइयों से काफ़ी आगे निकल जाता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि निस्वार्थ भाव और दिल से की गई मेहनत का फल काफ़ी अच्छा होता है। जादुई मछली। एक गांव में एक मछुआरा अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह सुबह सुबह घर से नदी की ओर निकल जाता, वहां जाल डालकर दिन भर मछली पकड़ता। शाम तक जितनी मछली पकड़ पाता उसे बेचकर जो पैसे मिलते, उन पैसों से अपना घर चलाता था। आमदनी अधिक ना थी, क्योंकि कभी ढेर सारी मछलियां फंसती तो कभी बहुत कम। जैसे तैसे उसके दिन गुजर रहे थे। इस पर भी वह संतुष्ट था और सुख चैन से अपना जीवन जी रहा था। लेकिन उसकी पत्नी बहुत लालची थी। चाहे वह कितने ही पैसे घर लेकर आए, वह कभी खुश नहीं होती और उसे उलाहना दिया करती थी। मछुआरा ज्यादा मेहनत कर अधिक से अधिक पैसा कमाकर उसे खुश करने की हर कोशिश करता था, लेकिन कभी उसे खुश नहीं कर पाता था। एक सुबह जब मछुआरा उठा तो उसका शरीर बुखार से तप रहा था, लेकिन पत्नी के डर से वह जाल लेकर नदी चला गया। कुछ देर वह नदी में जाल डाले बैठा रहा, लेकिन एक भी मछली जाल में नहीं फंसी। वह खाली हाथ घर लौट आया। उसे खाली हाथ लौटा देख उसकी पत्नी उस पर चिल्लाने लगी। उसे समझाने की कोशिश की। आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन वह नहीं मानी और मजबूरन मछुआरे को फिर से मछली पकड़ने जाना पड़ा। बुखार से तपता हुआ वह नदी में जाल डालकर बैठ गया। बहुत देर तक जाल डाले रहने के बाद भी एक भी मछली जाल में नहीं फंसी। वह निराश होकर लौटने का मन बनाने लगा कि तभी उसे जाल कुछ भारी सा प्रतीत हुआ। वह खुश हो गया कि शायद कोई बड़ी मछली फंसी है। उसने जल्दी जल्दी जाल खींचा। जाल में एक सुनहरी मछली फंसी हुई थी। मछुआरे ने इतनी सुंदर मछली पहले कभी नहीं देखी थी। वह उसे हाथ में लेकर निहारने लगा। तभी वह मछली बोल पड़ी, मछुआरे भाई, मैं इस नदी की रानी हूँ। तुम मुझ पर दया करो, मुझे छोड़ दो। तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगी। मछुआरे को मछली पर दया आ गई। उसने वापस नदी के पानी में उसे छोड़ दिया और घर वापस आ गया। घर से पत्नी ने उसे फिर खाली हाथ लौटा देखा तो उत्पात मचा दिया। मछुआरा किसी तरह उसे शांत कर सुनहरी जादुई मछली की बात बताई। सारी बात जानकर उसकी पत्नी भड़क गई कि जब जादुई मछली हर इच्छा पूरा करने को तैयार थी तो तुमने कुछ मांगा क्यों नहीं। उसने जबरदस्ती मछुआरे को नदी पर भेजा और जादुई मछली से खाने पीने का सामान मांग कर लाने को कहा। मछुआरा नदी पर पहुंचा और किनारे खड़े होकर जोर से चिल्लाया, मछली रानी, मछली रानी, बाहर तो आओ, मेरी एक विनती सुन लो। कुछ ही देर में नदी के पानी में हलचल हुई और सुनहरी जादुई मछली पानी के ऊपर आ गई। क्या बात है मछुआरे भाई, मुझे क्यों बुलाया। मछली बोली, मछली रानी, आज घर में खाने का कुछ सामान नहीं है। मैं और मेरी पत्नी दोनों भूखे हैं। क्या तुम मुझे खाने का कुछ सामान दे सकती हो। मछुआरा हाथ जोड़कर बोला, क्यों नहीं। मछली बोली, तुम अपने घर पहुंचो, वहां खाने का सामान पहुंच जाएगा। मछुआरे ने वापस घर की राह पकड़ ली। जब वह घर पहुंचा तो देखा दरवाजे पर खाने पीने की ढेरों सारी वस्तुएं रखी हुई हैं। उसने आवाज लगाकर अपनी पत्नी को बुलाया और वे सारी चीजें दिखाई। उसकी पत्नी खुश हो गई। सारी चीजें घर के अंदर रखने के बाद मछुआरा बैठा ही था कि पत्नी बोली, तुम भी क्या बस खाने पीने की चीजें ही मांग कर लाए। सुंदर वस्त्र और कीमती आभूषण भी तो मांगने चाहिए थे। अभी जाओ और जादुई मछली से जाकर वस्त्र और आभूषण मांगो।
मछुआरे को बार बार जाकर मछली से चीजें मांगना ठीक नहीं लगा। वह बोला, अभी तो इतना खाने का सामान मांग कर आया हूँ, हमारी खाने की जरूरतें तो पूरी हो गई, कपड़े और आभूषण फिर कभी मांग लूंगा। ये सुनना था कि पत्नी ने आसमान सिर पर उठा लिया। मछुआरा मन मार कर फिर नदी की ओर चल पड़ा। वहां उसने फिर से मछली को पुकारा, मछली रानी, जरा बाहर तो आओ। मछली पानी के ऊपर आ गई। मछुआरा हिचकते हुए बोला, क्या बताऊं मछली रानी, पत्नी सुंदर कपड़े और आभूषण मांग रही है, क्या तुम उसकी इस इच्छा को पूरा कर सकती हो? उसकी इच्छा पूरी होगी, जाओ घर लौट जाओ। इतना कहकर मछली पानी में चली गई। मछुआरा जब घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी नए कपड़े और आभूषण पहनकर बैठी हुई है। मछुआरे को देखते ही वह खुशी से झूम उठी। अपने नए कपड़े और आभूषण दिखाते हुए बोली, सुनो जी, मैं इन कपड़ों और आभूषणों में किसी रानी से कम नहीं लग रही हूँ। ऐसे में इस झोपड़ी में रहना कहाँ शोभा देता है। तुम ऐसा करना कि कल सुबह जादुई मछली से महल मांग लेना। मछुआरा क्या कहता, कलह के डर से वह चुप रहा। अगली सुबह पत्नी ने उसे उठाया और जादुई मछली के पास भेज दिया। नदी के किनारे खड़े होकर मछुआरे ने फिर मछली को पुकारा, मछली रानी, जरा बाहर तो आओ। जादुई मछली पानी के ऊपर आई तो मछुआरा बोला, मछली रानी, मेरी पत्नी ने पूरा जीवन गरीबी में व्यतीत किया है। वर्षों से झोपड़ी में रहते रहते उसने बहुत सारे दुख झेले हैं। क्या तुम उसे रहने के लिए एक महल बना सकती हो? उसकी ये भी इच्छा पूरी होगी। कहकर मछली पानी में चली गई। जब मछुआरा घर पहुंचा तो देखा कि उसकी झोपड़ी के स्थान पर आलीशान महल खड़ा हुआ है। अंदर जाने पर उसने देखा कि उसकी पत्नी सच संवर कर बैठी हुई है। वह बहुत खुश थी। जब मछुआरा उसके पास गया तो बोली, महल तो रानी जैसा मिल गया, लेकिन बिना सेवक सेविकाओं और सुख सुविधाओं के सारे सामान के रानी होने का क्या लाभ। कल तुम मछली से सेवक सेविकाएं और सुख सुविधाओं का सारा सामान मांग लेना। मछुआरे ने पत्नी को समझाने की कोशिश की, लेकिन पत्नी नहीं मानी। अगले दिन मछुआरे ने जादुई मछली से नौकर चाकर और सुख सुविधा के सारे सामान मांग लिए। घर लौटने पर उसे अपनी पत्नी सोने के पलंग पर आराम करती हुई दिखी। सेवक सेविकाएं उसकी सेवा में लगे हुए थे। उसकी पत्नी बहुत खुश थी। कुछ दिन उसने बड़े मजे से काटे, लेकिन फिर उसके मन में इच्छा ने जन्म ले लिया। एक दिन वह मछुआरे से कहने लगी, मैं इस महल की तो रानी बन गई हूँ, लेकिन अब मुझे इस पृथ्वी की रानी बनना है। जाओ जादुई मछली से कहो कि मुझे इस पृथ्वी की रानी बना दे। मछुआरा अपनी पत्नी की रोज रोज की इच्छाओं से तंग आ चुका था और इस बार तो अति हो गई थी। उसने मछली के पास जाने से मना कर दिया। इस पर उसकी पत्नी लड़ने झगड़ने लगी। इस पर भी जब मछुआरा तैयार नहीं हुआ तो उसने उसे महल से निकाल दिया। दुखी मछुआरा फिर से नदी पर गया और जादुई मछली को पुकारने लगा, मछली रानी, जरा बाहर तो आओ। जादुई मछली तैरकर पानी के ऊपर आ गई और बोली, क्या बात है, अब तुम्हारी पत्नी की क्या इच्छा है? मछुआरा बोला, अब तक मैं हर बार अपनी पत्नी की इच्छा लेकर तुम्हारे पास आया करता था, आज अपनी इच्छा लेकर आया हूँ। कहो क्या चाहते हो? मछली बोली, मैं चाहता हूँ कि तुमने अब तक जो कुछ भी हमें दिया है वह सब वापस ले लो। एक बात मुझे समझ आ गई है कि इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। तुम जितना देती रहोगी, मेरी पत्नी उतना मांगती रहेगी। वह कभी संतुष्ट नहीं होगी और बिना संतुष्ट हुए वह कभी भी खुश नहीं रह पाएगी। मछली बोली, तुम्हारी यह भी इच्छा पूरी हो, और वह पानी में चली गई। मछुआरा जब अपने घर पहुंचा तो महल गायब हो चुका था। उसके स्थान पर उसकी झोपड़ी आ गई थी। अंदर जाने पर उससे फटे पुराने कपड़ों में अपनी पत्नी दिखी। मछुआरे ने उससे कहा कि अपनी आंखों पर पड़ा लोभ का पर्दा हटाओ, तो तुम्हें इस गरीबी में भी सुख नजर आएगा। जितना लालच करोगी उतना और लालच बढ़ेगा। इसलिए जीवन में जो है उसमें संतुष्ट रहना सीखो। मैं अपनी मेहनत से जो भी रूखी सूखी लाऊं उसमें खुश रहने को तैयार रहो तो मेरे साथ रहो, नहीं तो मैं जाल लेकर जा रहा हूँ। पत्नी अकेले कैसी रहती? उसे एहसास हुआ कि वह लालच में अंधी हो गई थी। उसने अपने पति को बहुत दुख दिया है। वह मछुआरे से क्षमा मांगने लगी। उसके बाद वह जीवन में जो मिला उसमें अपने पति के साथ संतुष्ट रही। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है
कि लालच का कोई अंत नहीं है। जो लालच में अंधा हो जाता है वह जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता। एक बार की बात है, उदयपुर गांव में ज्ञानचंद नाम का पुजारी रहा करता था। वो गांव के एक छोटे से मंदिर में पूजा पाठ किया करता था। लेकिन ज्ञानचंद एक कपटी और लालची इंसान था। एक दिन गांव का सबसे धनी बनिया कुछ सोने की मोहरे और चांदी के सिक्के लेकर मंदिर आता है और ज्ञानचंद पुजारी से बोला, ये लीजिए पुजारी जी, आज भगवान के चरणों में देने के लिए कुछ दान लाया हूँ। ज्ञानचंद, अरे हाँ, क्यों नहीं, भगवान के चरणों में जो भी कुछ सच्ची भावना से चढ़ाओगे उसका तुम्हें दुगना ही मिलेगा। जिसके बाद वो धनी बनिया सोने की कुछ मोहरे और चांदी के कुछ सिक्के मंदिर की दान पेटी में डाल देता है। यह देखकर ज्ञानचंद पुजारी की आंखें लालच से भर जाती हैं। ज्ञानचंद, अरे बाबा, इतना सारा धन, अगर यह मुझे मिल जाए तो मेरे तो मजे ही आ जाए। हाँ, वाह वाह, पूरी जिंदगी इस मंदिर का पुजारी बनकर नहीं गुजारनी पड़ेगी। बनिया, अच्छा पुजारी जी, अब मैं चलता हूँ। जिसके बाद वह वहां से चला जाता है। तभी ज्ञानचंद दान पात्र में से धन निकालकर एक पोटली में अपने घर ले जाता है। ज्ञानचंद की पत्नी चांदनी ज्ञानचंद से कहती है, अरे आप इतनी जल्दी मंदिर से आ गए, ये आप क्या लाए हैं जी? ज्ञानचंद, अरे भाग्यवान, ये देखो, आज मैं अपने लिए कितना सारा सोना चांदी लेकर आया हूँ। अब देखना, भगवान अब मौज से अपना जीवन गुजारेंगे। देखो देखो, तुम ही देखो, कितना सारा धन है। अच्छा, अब हम यहाँ नहीं रह सकते, हमें यहाँ से जाना होगा, चलो यहाँ से। चांदनी, अरे ये क्या बोल रहे हैं आप, आखिर हम जाएंगे कहाँ? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जरूर आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। यह धन कहाँ से लाए हैं आप? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ज्ञानचंद, अरे भाग्यवान, जितना कहता हूँ बस उतना करो, चलो यहाँ से। थोड़ी दूर चलने पर वो एक जंगल में पहुंचे, जहाँ एक घास से बनी झोपड़ी दिखाई दी। ज्ञानचंद, अरे देखो भाग्यवान, वो सामने झोपड़ी है, चलो आज रात हम इसी झोपड़ी में काट लेंगे, सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएंगे। चांदनी, ठीक है, जैसा आप ठीक समझें। तभी दोनों उस झोपड़ी के अंदर जाते हैं। झोपड़ी में एक तरफ आग जल रही होती है और एक तरफ कुछ जानवर की हड्डियां पड़ी होती हैं, जिसे देखकर ज्ञानचंद की पत्नी थोड़ी डर जाती है। चांदनी, देखिए जी, मुझे ये झोपड़ी सही नहीं लग रही है। देखिए ना, यहाँ जानवरों की हड्डियां बिखरी पड़ी हैं। नहीं नहीं, चलिए आप यहाँ से। ज्ञानचंद्र, अरे भाग्यवान, अब इतनी रात को हम आखिर कहाँ जाएंगे? कहीं ऐसा ना हो कोई हमसे हमारा धन छीन ले। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, हमें आज रात यहीं रुकना होगा। चांदनी, अच्छा ठीक है, आप मेरी सुनते ही कब हैं, जैसा आप ठीक समझे। जिसके बाद वो दोनों उसी झोपड़ी में सो गए। तभी वहां एक भयानक दिखने वाला खूंखार नरभक्षी आता है, जिसके हाथ में अलग अलग जानवरों का मांस होता है। नरभक्षी, अरे बाबा, आज तो पेट भरकर भोजन मिला है, आनंद आ गया। तभी उसे ज्ञानचंद पुजारी के सोने की आवाज सुनाई देती है, जो खर्राटे मार रहा होता है। नरभक्षी, ये किसकी आवाज आ रही है, कौन है यहाँ? तभी वो देखता है पुजारी और उसकी पत्नी उसकी झोपड़ी में जमीन पर सो रहे होते हैं। नरभक्षी, अरे वाह, आखिरकार मेरे लिए नया भोजन आ ही गया। बहुत दिन हो गए किसी इंसान का मांस नहीं खाया, और अब ये नर और मादा दोनों इंसानों का मांस खाने को मिलेगा। तभी ज्ञानचंद्र और उसकी पत्नी की नींद खुल गई। वो दोनों उस नरभक्षी को देखकर हैरान हो जाते हैं और बुरी तरह डर जाते हैं। नरभक्षी, मैं तुम दोनों को खा जाऊंगा, आज मेरे पेट को भरपूर शांति मिलेगी। मैं खूंखार नरभक्षी हूँ, मुझे इंसानों का मांस खाने में बहुत मजा आता है। ज्ञानचंद, अरे हमें छोड़ दो, जाने दो, हमें नहीं पता था ये तुम्हारी झोपड़ी है, हमें रुकने के लिए शरण चाहिए थी, इसलिए झोपड़ी में आ गए। छोड़ दो, हमें जाने दो, मैं एक मंदिर का पुजारी हूँ, पूर्ण रूप से शाकाहारी हूँ, कभी मांस को हाथ नहीं लगाया है। ऐसे में तुम्हें हमें खाने में बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा, छोड़ दो, हमें जाने दो। नरभक्षी, क्या कहा? तुम शाकाहारी हो? तुम दोनों को खाकर मुझे ना स्वाद आएगा और ना मजा, इसलिए मैं तुम दोनों को नहीं खाऊंगा, लेकिन तुम्हें इसके बदले में मेरे लिए जंगल से जानवर का मांस लाना होगा। जाओ और जाकर मेरे लिए मांस लेकर आओ, मेरी भूख को शांत करो, जाओ, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ज्ञानचंद, हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम दोनों अभी जंगल जाते हैं और तुम्हारे लिए किसी जानवर का मांस लेकर आते हैं। नरभक्षी,
नहीं, तुम दोनों नहीं, सिर्फ तुम जाओगे। अगर तुम वापस मेरे लिए मांस लेकर नहीं आए तो तुम्हारी ये पत्नी मेरे पास यही मेरी झोपड़ी में रहेगी। अगर तुम जल्दी से मेरे लिए जानवर का मांस नहीं लेकर आए तो मैं तुम्हारी पत्नी को खा जाऊंगा, समझे? अब जाओ यहाँ से। ज्ञानचंद: राक्षस महाराज, ये आप क्या बोल रहे हैं? नहीं नहीं, आप मेरी पत्नी को मत खाइए। मैं अभी आपके लिए जानवर का मांस लेकर आता हूँ। चांदनी: मैंने तो पहले ही कहा था ये झोपड़ी मुझे सही नहीं लग रही, लेकिन आपने धन पाने की लालच में इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया। अब इस नरभक्षी के लिए किसी जानवर का मांस लेकर जल्दी आइए, वरना ये नरभक्षी मुझे खा जाएगा। ज्ञानचंद: नहीं नहीं भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, मैं जानवर का मांस लेकर जल्दी ही वापस आऊंगा। जिसके बाद वो जंगल जाता है। जंगल में थोड़ी दूर चलने पर वो देखता है कि एक भालू का छोटा बच्चा मरा हुआ पड़ा है, जिससे कुल कुछ चील कौवे नोच रहे हैं। ज्ञानचंद: अरे ये भालू का बच्चा तो मरा पड़ा हुआ है, मैं इसे ही नरभक्षी के पास ले जाता हूँ। इसके बाद वो उस भालू के बच्चे को अपने हाथों में उठाकर उस नरभक्षी की झोपड़ी में जाता है। तभी ज्ञानचंद देखता है कि उसकी पत्नी नीचे जमीन पर पड़ी हुई है और नरभक्षी बड़े मजे से उसके शरीर का मांस नोच नोच कर खा रहा है। ये देखकर ज्ञानचंद हैरान रह जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। ज्ञानचंद: अरे कपटी नरभक्षी, ये तूने क्या किया? तू मेरी पत्नी को ही खा गया। अरे मैं तो तेरे लिए जानवर का मांस लेकर आया हूँ, लेकिन तुझे जरा भी सब्र नहीं हुआ, मेरी पत्नी को ही मार डाला। नरभक्षी: तुम्हें आने में इतनी देर कैसे हो गई? मुझसे अपनी भूख सहन नहीं हुई, इसलिए मैं तुम्हारी पत्नी को ही खा गया। ज्ञानचंद: ये मैंने क्या कर दिया? मुझे माफ कर देना भाग्यवान, मैं तुम्हें नहीं बचा पाया, माफ कर देना। ना मैं मंदिर से धन चुराता और ना हम यहाँ जंगल में आते, मेरे लालच ने मुझसे ये सब करवा दिया। नरभक्षी: आज के लिए इतना भोजन ठीक है, चलो अब थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। उसके बाद वो अपनी झोपड़ी में सो जाता है। तभी ज्ञानचंद रोते हुए अपनी पत्नी की हड्डियों को उठाता है और जंगल की ओर चल चल देता है। वो अपनी पत्नी की हड्डियों को लेकर जंगल में जाता है और एक विशाल पेड़ के नीचे बैठ जाता है और रोने लगता है। ज्ञानचंद: मुझे माफ कर देना भाग्यवान, मेरे लालच ने तुम्हारी यह दशा कर दी, मुझे बहुत पछतावा है भाग्यवान, मुझे माफ कर देना। तभी उसे रोते देख पेड़ पर से एक गिद्ध की आवाज आती है। गिद्ध: क्या हुआ है तुम्हें? तुम क्यों रो रहे हो? ये मेरे सोने का वक्त है, लेकिन तुम मेरी नींद में बाधा डाल रहे हो। ज्ञानचंद उसे देखकर थोड़ा डर जाता है। ज्ञानचंद: यह खूंखार नरभक्षी ने मेरी पत्नी को मार डाला, अब मैं क्या करूंगा? मेरी प्रिय पत्नी मुझे छोड़कर चली गई है, अब भला मैं जीवित रहकर क्या करूंगा? अब मैं भी मर जाना चाहता हूँ, मैं खुद ही उस खूंखार नरभक्षी को अपने आप को समर्पित कर दूंगा, अब मैं जीना नहीं चाहता। गिद्ध: उस खूंखार नरभक्षी ने तुम्हारी पत्नी को भी मार डाला? इस खूंखार नरभक्षी का आतंक तो इस जंगल में बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी वजह से अब इस जंगल के जानवर पूरी तरह से खत्म होने को हैं। वो एक खूंखार नरभक्षी है, लेकिन मैं इसमें तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, तुम्हारी पत्नी फिर से जीवित हो जाएगी। ज्ञानचंद ये सुनकर थोड़ा खुश हो जाता है। ज्ञानचंद: क्या सचमुच तुम सच बोल रहे हो? क्या मेरी पत्नी फिर से जीवित हो सकती है? तुम कौन हो? आखिर मेरी पत्नी कैसे जीवित हो सकती है, बताओ मुझे। मेरा नाम गरुण राज है, मेरे पास दैवी शक्तियां हैं, इसलिए वो खूंखार नरभक्षी मुझे कुछ नहीं कर सकता। अब तुम्हारी पत्नी को जीवित होने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जिस पर चलकर ही तुम अपनी पत्नी को जीवित कर पाओगे, लेकिन वो रास्ता बहुत कठिन होगा। ज्ञानचंद: गरुड़ राज, आखिर क्या है वो कठिन रास्ता? मुझे बताओ, मैं अपनी पत्नी को फिर से जीवित करने के लिए किसी भी कठिन रास्ते पर जाऊंगा। गरुड़ राज: इस जंगल में के उस पार एक गुफा है, जिसमें एक बहुत ही महान तपस्वी देवराज रहा करते हैं, तुम्हें उनसे मिलना होगा, वही तुम्हारी पत्नी को फिर से जीवित करने की राह दिखाएंगे। लेकिन देवराज तपस्वी किसी भी इंसान को अपनी गुफा में इतनी आसानी से आने नहीं देता, तुम्हें उसके मिलने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ज्ञानचंद: गरुड़राज, मैं जरूर उस गुफा में उस महान तपस्वी के पास जाऊंगा, चाहे मुझे कितनी ही मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े। तभी गरुड़राज उसे अपना एक पंख देता है। ये लो, मेरा ये जादुई पंख ले जाओ, जब तुम उस गुफा में मुश्किल में आओगे तब ये मेरा जादुई पंख तुम्हारी सहायता करेगा। ज्ञानचंद वो पंख लेकर जंगल के पार वाली गुफा में जाता है। थोड़ी दूर गुफा में
पहुंचते ही एक विचित्र सा दिखने वाला लंगूर जानवर, जिसकी आंखें एकदम सुर्ख लाल होती हैं, उस पर झपट पड़ता है। ज्ञानचंद, कौन हो तुम? मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। लंगूर, तपस्वी देवराज की इस गुफा में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या तुम्हें पता नहीं यहाँ कोई इंसान नहीं आ सकता? ज्ञानचंद, नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मुझे यहाँ गरुड़राज ने भेजा है। मुझे देवराज तपस्वी से मिलना ही होगा। मुझे आगे गुफा में जाने दो। यह सुनकर वो डरावना लंगूर उसे छोड़ देता है। लंगूर, ठीक है, मैं आगे देवराज तपस्वी से मिलने दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक चुनौती से गुजरना होगा। इस गुफा में आगे जाने के 2 दरवाजे हैं, बताऊंगा। तुम्हें अपनी बुद्धि से सही रास्ता चुनना होगा, लेकिन याद रखना, अगर तुमने गलत रास्ता चुना तो तुम देवराज तपस्वी से कभी नहीं मिल पाओगे। ज्ञानचंद, ठीक है, मुझे आपकी चुनौती मंजूर है। जिसके बाद डरावना लंगूर अपनी आंखों की शक्ति से वहां 2 रास्ते बना देता है। एक रास्ते पर बहुत रोशनी होती है और दूसरे रास्ते पर बहुत अंधेरा। उसमें सिर्फ आग की मसाले जल रही होती हैं। ये देखकर ज्ञानचंद सोच में पड़ जाता है। कुछ देर सोचने के बाद ज्ञानचंद, मैं अंधेरे का रास्ता ही चुनूंगा, क्योंकि अंधेरे के बाद ही जीवन में उजाला होता है, और मुझे अपने जीवन में उजाला करने के लिए अपनी पत्नी को जीवित करना है। मुझे देवराज तपस्वी इसी अंधेरी राह पर मिलेंगे। डरावना लंगूर यह सुनकर थोड़ा खुश हो जाता है। लंगूर, बहुत अच्छा जवाब दिया तुमने। तुम्हारी राह इसी अंधेरे रास्ते से होती हुई उजाले की ओर जाती है। तुम्हें ऐसी ही अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना होगा। अब तुम जाओ। ज्ञानचंद्र अंधेरे रास्ते की ओर बढ़ता है। तभी थोड़ी दूरी पर वो देखता है कि एक बहुत बड़ी शिला दिख रही है। ज्ञानचंद, ये क्या? गुफा में आगे जाने का तो कोई रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा। वो उस शिला के पास जाता है। ज्ञानचंद, इतनी बड़ी शिला, आखिर इसका क्या मतलब हो सकता है? लगता है शिला के उस पार ही मुझे देवराज तपस्वी से मिलने का रास्ता मिलेगा। ज्ञानचंद उस शिला को हटाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी जगह से टस से मस नहीं होती। तभी उसे शिला के उस पार एक आवाज सुनाई देती है। आवाज, कौन हो तुम और क्यों इस शिला को हटाने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम जानते नहीं हो ये गुफा देवराज तपस्वी की ही है? यहाँ किसी भी इंसान को आना मना है, फिर तुम क्यों आए हो? ज्ञानचंद, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। मुझे यहाँ गरुड़राज ने भेजा है। मुझे देवराज महान तपस्वी से मिलना है। उनसे मिले बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। आवाज, तुम्हें गरुड़राज ने भेजा है, इसका मुझे प्रमाण देना होगा। तुम्हें एक चुनौती का सामना करना होगा, तभी तुम इस शिला के बाहर जा सकते हो। ज्ञानचंद, मुझे आपकी चुनौती मंजूर है। क्या करना होगा मुझे बताओ। आवाज, इस शिला को खोलने की चाबी का पता तुम्हें अपनी बुद्धि से लगाना होगा, तभी तुम शिला के अंदर आ पाओगे। ज्ञानचंद यह सुनकर सोच में पड़ जाता है। कुछ देर सोचने के बाद वो देखता है कि शिला पर अचानक से एक निशान दिखने लगता है, जो बिल्कुल गरुड़राज के दिए हुए पंख के जैसे होता है, जो कि ज्ञानचंद के पास होता है। वो उस पंख को अपने हाथ में लेता है। अच्छा, तो ये शिला की चाबी ये पंख ही है, क्योंकि शिला पर दिखाई दे रहा ये निशान गरुड़राज के पंख की तरह है। जैसे ही ज्ञानचंद उस पंख को शिला पर रखता है, वो पंख उस शिला में समा जाता है और शिला का दरवाजा खुल जाता है। ज्ञानचंद उस शिला की गुफा के अंदर जाता है और देखता है कि देवराज तपस्वी एक स्थान पर अपने ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं और ओम का उच्चारण कर रहे हैं। तभी ज्ञानचंद उनके पास जाता है। ज्ञानचंद, हे महान तपस्वी देवराज, आंखें खोलिए। मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं। आंखें खोलिए अपनी। तभी देवराज तपस्वी अपनी आंखें खोलते हैं। देवराज, कौन हो तुम और क्यों आए हो मेरी गुफा में? यहाँ हम अपनी ध्यान मुद्रा में रहते हैं, इसलिए किसी भी इंसान का यहाँ आना वर्जित है। लेकिन तुम यहाँ इतनी चुनौतियों का सामना करके आए हो, तो हम तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। बताओ, हम हमें हम तुम्हारी क्या सहायता कर सकते हैं? ज्ञानचंद, मैं एक मंदिर का पुजारी था, लेकिन अपने लालच के कारण एक दिन उस मंदिर से कुछ सोना चांदी चुरा कर अपनी पत्नी के साथ इस गुफा के पार वाले जंगल में आ गया। लेकिन वहां हमारा सामना खूंखार नरभक्षी से हुआ और उसने मेरी पत्नी को ही अपना शिकार बना लिया। वह खूंखार नरभक्षी एक एक करके सभी जंगल के जानवरों को अपना शिकार बना रहा है। मैं अपनी पत्नी को दोबारा जीवित करना चाहता हूँ। मेरी पत्नी की जान
मेरे ही लालच के कारण गई है, इसलिए मैं अपनी पत्नी को फिर से जीवित करना चाहता हूँ। आप ही मेरी सहायता कीजिए देवराज। देवराज, दुष्ट व्यक्ति, तुझने अपनी लालच के कारण अपनी पत्नी को गवा दिया। मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूंगा, जाओ यहाँ से। ज्ञानचंद ये सुनकर तपस्वी के पैरों पर गिर पड़ता है। ज्ञानचंद, नहीं नहीं देवराज, ऐसा मत बोलिए। आप एक महान तपस्वी हैं। मैं जानता हूँ मुझे लालच नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब मैं अपनी पत्नी को फिर से जीवित करना चाहता हूँ। मेरी सहायता कीजिए। ज्ञानचंद की ये बातें सुनकर देवराज, अच्छा तो ठीक है, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरे 2 सवालों का उत्तर देना होगा। तुम्हारे दूसरे उत्तर में ही तुम्हें वो वस्तु मिलेगी जिससे तुम अपनी पत्नी को दोबारा जीवित कर सकते हो, और उस खूंखार नरभक्षी का विनाश भी उसी से होगा। इसलिए तुम्हें अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करके ही दोनों उत्तर देने होंगे। अगर कोई भी उत्तर गलत हुआ तो हम तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे। तुम्हें यहाँ से खाली हाथ जाना होगा। ज्ञानचंद, नहीं नहीं तपस्वी देव, मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं जाना चाहता। मैं आपके दोनों सवालों का सही उत्तर देने की जरूर कोशिश करूंगा। देवराज, तो बताओ, तुम्हारा पहला प्रश्न है, इस संसार में मनुष्य के जीवन में भाग्य बड़ा है या बुद्धि? ज्ञानचंद ये सुनकर थोड़ा सोच में पड़ जाता है। ज्ञानचंद, आपके इस प्रश्न का उत्तर बुद्धि है देवराज तपस्वी, क्योंकि मनुष्य के जीवन में बुद्धि ही वो मार्ग है जिस पर चलकर भाग्य को बदला जा सकता है। भाग्य कभी बुद्धि को नहीं बदल सकता, लेकिन बुद्धि में वो गुण होते हैं जो भाग्य को बना और बिगाड़ सके। इसलिए भाग्य और बुद्धि में बुद्धि ही बड़ी है। देवराज, बहुत ही उत्तम, तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया। मनुष्य अपनी बुद्धि से ही कुछ भी हासिल कर सकता है। भाग्य का मार्ग बुद्धि के मार्ग से के आगे छोटा होता है। अब तुम्हें अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर देना होगा। ये प्रश्न तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और कठिन भी। अगर तुम्हें इसका सही उत्तर नहीं दिया तो तुम्हें यहाँ से खाली हाथ ही लौटना होगा। तो बताओ, इस संसार में मनुष्य के जीवन में भूख, प्यास, नींद और आशा, इन चारों में से सर्वश्रेष्ठ क्या है? ज्ञानचंद सोच में पड़ जाता है। ज्ञानचंद, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर आशा है देवराज, क्योंकि आशा अर्थात उम्मीद पर ही ये संसार टिका हुआ है। क्योंकि मनुष्य के जीवन में एक आशा ही होती है जो मनुष्य के जीवन के कठिन से कठिन कार्य को करने की ताकत देती है। मनुष्य जीवन में आशा घने अंधेरे और उस रोशनी की किरण की तरह है जो मनुष्य को घनघोर कष्ट में भी जीने की प्रेरणा देती है। देवराज, वाह, बहुत ही उत्तम उत्तर। तुम्हारा ये उत्तर भी बहुत बिल्कुल सही है। मैं तुम्हें बहुत खुश हुआ। तुम्हारी बुद्धि ने मुझे प्रभावित किया, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। तभी तपस्वी उसे एक जल से भरा अपना लोटा देता है। देवराज, ये लो, ये अमृत ही तुम्हारी सहायता करेगा। इसे उस नरभक्षी की आंखों में डाल देना और इसकी कुछ बूंदें अपनी पत्नी की हड्डियों पर डाल देना, जिससे तुम्हारी पत्नी जीवित हो जाएगी। वो अमृत अपने हाथों में ले लेता है। ज्ञानचंद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तपस्वी राज। अब मैं इस अमृत से अपनी पत्नी को दोबारा जीवित कर पाऊंगा और उस नरभक्षी का अंत भी। देवराज, जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। इसके बाद ज्ञानचंद अमृत लेकर उसी जंगल में जाता है। तभी उसे वो नरभक्षी मिलता है। नरभक्षी ज्ञानचंद के हाथ में वो अमृत का लोटा देख लेता है। नरभक्षी, तो तू उस तपस्वी देवराज के पास गया था? उसने ही मुझे मेरे अंत का रास्ता बताया होगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं तेरे सामने ही नहीं आऊंगा तो तू मेरी आंखों में यह अमृत भी नहीं डाल पाएगा, लेकिन मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे भी खा जाऊंगा। नरभक्षी ज्ञानचंद्र को अपने दांतों से उसकी गर्दन से पकड़ लेता है। तभी वहां गरुड़राज पेड़ से खूंखार नरभक्षी के ऊपर छलांग मारता है और नरभक्षी ज्ञानचंद की गर्दन को छोड़ देता है। नरभक्षी, ये तूने अच्छा नहीं किया गरुड़, मैं तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज तुम दोनों को खाकर ही मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। तभी ज्ञानचंद्र अपने हाथ में उपस्थित अमृत खूंखार नरभक्षी की आंख में डाल देता है। अमृत डालते ही नरभक्षी जोर जोर से चिल्लाने लगता। देखते ही देखते नरभक्षी जलकर भस्म हो जाता है। इसके बाद ज्ञानचंद और गरुड़ की आंखों में थोड़ी खुशी दिखाई देती है। गरुड़राज, नरभक्षी का तुमने अंत कर दिया है। वाकई में तुम बहुत बहादुर निकले। अब जाओ और अपनी पत्नी की हड्डियों पर इस अमृत की बूंदें डाल दो।
इसके बाद ज्ञानचंद अपनी पत्नी की हड्डियों पर उस अमृत को डालता है। उसकी पत्नी दोबारा जीवित हो जाती है, जिसे देखकर ज्ञानचंद खुश हो जाता है। ज्ञानचंद, आखिर तुमने फिर से जीवित हो गई भाग्यवान। तुम मेरे पास दोबारा लौट आई। मेरे लिए इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। चांदनी, लेकिन यह सब कैसे? मुझे तो उस नरभक्षी ने मार डाला था, फिर यह सब कैसे हुआ? जिसके बाद ज्ञानचंद्र अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। चांदनी, आप तो सचमुच एक बहादुर इंसान निकले। आपने लालच में जो पाप किया था, उसकी सजा आपको इस रूप में मिली है। आपके लालच ने मुझे सदैव के लिए आपसे दूर कर दिया था, लेकिन आपके पश्चाताप और मुझे दोबारा जीवित करने की इच्छा ने मुझे फिर से आपके पास वापस ला दिया है। अब आप कभी लालच के झांसे में मत आइएगा। नहीं नहीं भाग्यवान, अब मुझे समझ आ गया है। मनुष्य का लालच सिर्फ विनाश की ओर ले जाता है। गरुड़राज, दोनों खुश रहो। आज तुम्हारी वजह से इस जंगल को इस नरभक्षी से मुक्ति मिल गई। धन्यवाद। ज्ञानचंद्र, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद गरुड़राज। आपकी सहायता के बिना यह संभव नहीं था। जादुई पत्तियों वाला पेड़। एक समय की बात है, एक गांव में एक लालची आदमी रहता था, जिसका नाम था कलंदर। वह उस गांव के राजा के लिए टैक्स जमा करने का काम करता था और उसी गांव में रहता था। उसका काम राजा के लिए टैक्स जमा करना था। कलंदर जो चीज को चाहता, उसे पाने के लिए लोगों से टैक्स लेने के नियमों को बदल देता था और टैक्स के नाम पर उनसे जो चाहता वह हासिल कर लेता, जैसे उनकी बकरियां, बैल, फसल आदि। धीरे धीरे कलंदर की लालच की आदत की बात पूरी जगह फैल गई। कलंदर के कारण सब लोग वहां पर रहने से डरते थे। उसने पड़ोसी गांव में राघव नाम का एक किसान रहता था। राघव का बेटा था विशाल, जो बहुत ही चालाक और बुद्धिमान था। राघव का परिवार बड़ी गरीबी से जी रहा था, लेकिन राघव का सपना था कि वह अपने बेटे को एक बहुत बड़ा आदमी बनाए। एक बार जब सब लोग बैठकर इधर उधर की बातें कर रहे थे, तो विशाल ने लालची कलंदर के बारे में सुना और विशाल ने निश्चय कर लिया कि वह किसी न किसी तरह से इस लालची कलंदर को राजा के सामने सजा जरूर दिलवाएगा। राजा को कलंदर के इस लालची स्वभाव के बारे में पता नहीं था, इसलिए ये मुंह मांगे कर वसूल कर सबको सताता था। कलंदर एक बड़ा ही शातिर और चालाक आदमी था, इसलिए विशाल ने बहुत सोच समझकर एक योजना बनाई। उसने परिवार के सो के उठने से पहले वह अपने पिता के बगीचे में गया और वहां लगे एक छोटे से आम के पेड़ को खोद के निकाल लिया। विशाल पेड़ को लेकर जल्दी जल्दी कलंदर के गांव की तरफ निकल पड़ा। उसे किसी भी तरह सुबह के समय ही अपनी योजना के अनुसार कलंदर के सामने पहुंचना था, वो भी जब वह लोगों से टैक्स वसूल कर रहा हो। ठीक समय पर विशाल कलंदर के सामने पहुंच गया। उस समय कलंदर लोगों से टैक्स वसूल कर रहा था। विशाल अपना परिचय देते हुए बोला, सरकार, मैं विशाल हूँ, अभी आया हूँ। मुझे यह पता चला कि इस गांव में एक गरीब आदमी कितना टैक्स देता है, क्योंकि मैं एक बहुत ही गरीब आदमी हूँ और मेरे पास देने के लिए कुछ भी पैसे नहीं हैं। उसकी बात सुनकर लालची कलंदर बोला, कुछ ना कुछ तो तुम्हें देना ही होगा। तुम्हारे पास क्या है? विशाल ने अपने पेड़ की तरफ देखकर कहा, मेरे पास बस ये एक जादुई पेड़ है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। कलंदर ने हैरान होकर कहा, जादुई पेड़? जादुई पेड़ का नाम सुनकर कलंदर खुश हुआ और उसने पूछा, आखिर इसमें क्या जादू है? विशाल ने चालाकी से हंसते हुए कहा, अरे मालिक, ये बहुत ही कमाल का पेड़ है। जो भी इसके पत्तों को अपने सर पर लगाता है, वह कई घंटों तक लोगों को दिखाई नहीं देता। वह पूरी तरह से लोगों के सामने से गायब हो जाता है, पर वह सबको देख सकता है। लालची कलंदर को विशाल की बातों पर भरोसा नहीं हुआ। उसने कहा, क्या तुम मुझे ऐसा करके दिखा सकते हो? विशाल ने कहा, हाँ जी, क्यों नहीं। विशाल की बात सुनकर लालची कलंदर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो तुम्हें यह पेड़ मुझे देना होगा। मैं तुम्हें इस गांव में बिना कुछ दिए नहीं रहने दूंगा। और इससे पहले कि विशाल कुछ कहता, लालची कलंदर ने उसके हाथ से पेड़ छीन लिया और दौड़ते हुए अपने घर चला गया। घर जाकर उसने पेड़ की पत्ती तोड़ी और उसे अपने माथे पर रख लिया। वहीं पास में उसकी पत्नी बैठकर खाना पका रही थी। उसने अपनी पत्नी से पूछा, सुनो, क्या तुम मुझे देख सकती हो? पत्नी ने कलंदर की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया और वह बोली, क्यों नहीं देख सकती? क्या मैं तुम्हें अंधी नजर आती हूँ?
अब कलंदर बड़ा परेशान हो गया। भागते हुए दूसरे कमरे में गया और उसने पेड़ की दूसरी पत्ती तोड़कर फिर अपने माथे पर लगाई। फिर वापस रसोई में आकर बोला, अब क्या तुम मुझे देख सकती हो? अब तो पत्नी को बहुत गुस्सा आने लगा। जोर से बोली, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? क्यों मैं तुम्हें नहीं देख पाऊंगी? तुम्हें लगता है मेरी आंखें खराब हो गई हैं? लालची कलंदर बड़ा ही परेशान हुआ। फिर कमरे में गया। फिर उसने पत्ती तोड़ी और उसने अपने माथे पर लगाया और फिर अपनी पत्नी के पास आकर फिर से दोहराया, क्या तुम मुझे देख सकती हो? पत्नी कलंदर के लगातार इस पागलपन से परेशान हो गई थी। आखिर गुस्सा होकर उसने कहा, नहीं, मुझे तुम नहीं दिखाई दे रहे हो, मैं तुम्हें नहीं देख सकती हूँ। लालची कलंदर तो जैसे यही सुनना चाहता था। वह खुशी से पागल हो गया। उसने सोचा कि वह गांव में जाकर इस पेड़ के जादू को परखेगा। वह चौराहे पर खड़े होकर पेड़ की पत्ती माथे पर लगाकर विचित्र विचित्र प्रकार की हरकतें करने लगा। किंतु किसी गांव वाले ने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वह उससे बात ही नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वह उससे टैक्स ना मांग ले। लेकिन गांव वालों को भी कुछ भी ना कहने से लालची कलंदर ने समझा कि वह पेड़ सच में जादुई पेड़ है। फिर उस दिन के बाद से जो चीज उसे पसंद आती वह उठाकर ले जाता। वह बाजार जाता, किसी की दुकान से बांसुरी, किसी की दुकान से फल फूल, कहीं से कपड़े। सब उसे ऐसा करते देखते, पर डर के मारे उसे कोई मना नहीं करता। लेकिन वह लालची का लंदर समझता कि वह किसी को दिखाई नहीं देता, इसलिए कोई उसे कुछ नहीं कहता। एक दिन गांव को देखने के लिए राजा की शाही गाड़ी गुजरी। कलंदर ने देखा कि राजा की गाड़ी में बेशकीमती हीरे जवाहरात आदि से सजी हुई है। लालची कलंदर ने आदत के अनुसार पेड़ का पत्ता अपने माथे पर रखा और राजा की बग्घी से हीरे जवाहरात चुराने लगा। सरेआम उसकी यह हरकत देखकर राजा को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने चिल्लाकर कहा, गिरफ्तार करो इसे। अब लालची कलंदर बड़ा परेशान हो गया। उसने कहा, महाराज मुझे क्षमा करें, इसमें मेरी गलती नहीं है। एक गरीब आदमी ने मुझे यह जादुई पेड़ दिया जिसकी पत्तियां अपने सर पर रखकर मैं अदृश्य हो जाता था। लेकिन आज मुझे पता चला कि वह झूठ बोल रहा था, क्योंकि आपने मुझे देख लिया और मैं गायब नहीं हुआ। राजा को उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। राजा ने कहा, यह तो बिल्कुल ही पागलों की तरह बातें कर रहा है। क्या कोई पेड़ ऐसा भी हो सकता है जिसकी पत्ती माथे पर रखकर कोई गायब हो जाए? ऐसे पागल आदमी को हम टैक्स वसूली के काम पर नहीं लगा सकते। राजा ने तुरंत ही कलंदर को उसकी नौकरी छीन ली और इसके बाद लालची कलंदर सारी जिंदगी उसी गांव में लोगों के सामने अपना मुंह छिपाकर जीता रहा। अपने लालच के कारण उसे सारी जिंदगी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। गांव वालों को जब पता चला कि विशाल ने किस चालाकी से कलंदर को उसके अन्याय से की सजा दिलाई है, तो सभी ने उसकी बड़ी सराहना की। और जब यह बात राजा तक पहुंची, तो राजा ने विशाल की बुद्धिमानी देखकर विशाल को ही टैक्स वसूली की नौकरी दे दी और विशाल न्यायपूर्वक गांव में टैक्स वसूली का काम करते हुए आराम से जीवन बिताने लगा। लालच और अन्याय के कारण कलंदर को अपनी जिंदगी लोगों के ताने सुनकर शर्मिंदगी के साथ बितानी पड़ी। किसान के जादुई बीज। एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार था, लेकिन वह गरीब था। उसका खेत छोटा सा था और उसमें बहुत ही कम उपज होती थी। इससे वह अपने परिवार का गुजारा भी नहीं कर पाता था। एक दिन किसान अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उसे एक साधु मिले। साधु ने किसान को देखा और उसके बारे में सब कुछ जान लिया। साधु ने किसान को कहा, तुम बहुत ही मेहनती और ईमानदार हो। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा। किसान बहुत खुश हुआ और उसने साधु से कहा, मैं बहुत गरीब हूँ, कृपा करके आप मुझे धन दे दीजिए। साधु ने कहा, धन का वरदान तो कोई भी दे सकता है। मैं तुम्हें ऐसा वरदान दूंगा जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगा। साधु ने किसान को एक जादुई बीज दिया और कहा, यह बीज तुम अपने खेत में बो दो। यह बीज एक जादुई बीज है। यह बीज जो भी पैदा करेगा वह सोना होगा। किसान ने साधु का धन्यवाद किया और जादुई बीज को अपने खेत में बो दिया। कुछ दिनों बाद बीज ने एक पौधा निकला। पौधा बहुत ही तेजी से बढ़ने लगा। कुछ ही महीनों में पौधा एक बड़े पेड़ में बदल गया। एक दिन किसान ने पेड़ पर एक सोने का फल देखा
उसने फल को तोड़ा और उससे अपने घर ले आया। किसान ने फल को काटा तो देखा वह पूरी तरीके से सोना था। किसान बहुत खुश हुआ। उसने फल को बेचकर बहुत सारा धन कमाया। किसान ने अपने धन का उपयोग अपनी गरीबी दूर करने में किया। उसने अपने खेतों को बढ़ाया और उसमें नई नई फसलों की बुआई की। किसान की फसलों से बहुत ही अच्छी उपज होने लगी। इससे किसान बहुत अमीर हो गया। किसान अब खुश था। वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि मेहनत और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। जो व्यक्ति मेहनत और ईमानदार होता है उसे भगवान की कृपा हमेशा मिलती है। धन का उपयोग सही दिशा में करना चाहिए। आप सबको यह कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही रोचक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय। थैंक यू।